वहाँ पड़े रहते में नारायण कर रहे हैं और लक्ष्मी नित्य भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। जब भगवान शाम को भोजन करते हैं, अपने पलंग पर बिस्तरे पर जाके नारायण शयन करते हैं, तो लक्ष्मी उनके पाँव को बड़े आराम से दबाती है। कमल जैसे लक्ष्मी के हाथ और फूल के पत्तियों जैसे भगवान के चरण बड़े आराम से सहलाती है। उस समय जैसे ही लक्ष्मी ने अपने हाथों को भगवान के चरणों में रखा, करंट मारा 1 2 3 बार। असहनीय हो गई लक्ष्मी। बोले महाराज, आपके मैं इस चरण पावन को दबाती तो बड़ा सुंदर लगता, आज तो जलन हो रहा है, कैसे दबाऊं? भगवान ने कहा, ये दबाने का वक्त नहीं है। मेरा भक्त नामदेव वो यमुना के तट पर इस माघ के महीने में रेते पर सोया हुआ है। माता पिता इधर तड़प रहे हैं, घर उसका जल गया है। अब बहुत जल्दी गरुड़ जी को बुलाओ और रातों रात उसकी बिगड़ी बनाओ। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब भगवान गरुड़ को आगमन हुआ, गरुड़ जी आ गए। गरुड़ के ऊपर भगवान चक्र सुदर्शन धारी और बीच में लक्ष्मी जी और गरुड़ जी को लेकर साथ चले। तो गरुड़ जी ने कहा, भैया छप्परे तो छाना है, तो जितनी पोछ बढ़ाए गांव वाले अताई पताई सरपत पहले खेतवे में तो छोड़ देते थे, उठाए और बांधे उसी वृक्ष में लपेटे और लपेट करके स्वयं आ गए नामदेव जी के गांव में यमुना के पास। पहले तो कहा इसका छप्पर तो छा दो, तो लक्ष्मी जी आगर दे रही हैं, भगवान बंधन बांध रहे हैं और गरुड़ जी भी बांध रहे हैं। जहाँ गरुड़ और भगवान बंधन को बांध रहे हैं, वह बंधन हीरे जवाहरात चांदी जैसे आभूषण चमक रहे बना रहे। तो हमको कहने में देर है, जैसे अभी गिरवर उठाएंगे आज भगवान, वो छप्पर उठाए और छा दी और एक तरफ दाल चावल आटा सब हरा भरा रात्रि में ही, और क्षण में भगवान कहाँ पहुँच गए? यमुना जी के पास, जहाँ नामदेव जी नारायण नारायण कर रहे थे। अपने उस चक्र सुदर्शन में इतना प्रकाश था, कई सूर्य की प्रकाश चक्र सुदर्शन था, कई हजार सूर्यों का। ऐसे चक्र सुदर्शन छोड़ा, प्रकाश मानो दिन हो गया। नामदेव जी उठे भगवान के चरण में, दंडवत साक्षात दंडवत प्रणाम। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक प्रणाम होता है भैया। महाराज जी पालागी जय हो जियत रह। हाँ, अब एक प्रणाम होता है भैया केवट के जैसे, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी का कटवत भरी लिया, पानी का कटवत भरी लिया, केवट केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। जय हो। अब क्या किया केवट? क्या केवट भगवान को नहीं उतार पा रहा था? केवट अपने नाव में नहीं बैठा सकता था, लेकिन भक्त था। उन्होंने कहा, जब भगवान के पीड़ा को मैं दूर करूंगा, मेरे पितर पहले प्रसन्न हो गई। ये यज्ञ आप लोग चाहे जो बोल रहे हो, वो भाषाओं में थोड़ा अंतर है, लेकिन हृदय से कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ एक बालक का जन्म उत्सव जन्म दे दी। इतनी बड़ी कृपा हुई। बहुत कथा बाँचे हैं, लेकिन इस कथा में तो बड़ा आनंद है। और हमारे वादक जी का कृपा कि आज इस कथा में बड़ा आनंद मुक्त हुआ कि घर में लाला आया। क्या खुशी की बात। देखिए भक्तों, यह आनंद भगवान जब आनंद हुआ तो क्या किया केवट कि पहले अपने घर के उस गंगा जल नहीं लिया, सुरसर के तीर पर अपने पत्नी को बुलाया, महाराज खड़े रहो, और वहाँ का जल लाया और धीरे केवट राम रजाय को पानी, गंगा जी को पानी नहीं कहते हैं, पानी कठवत भर ले आवा। वो काठे की कठौती बेचारा नाव चलाने वाला पानी लाया और इसके बाद पानी में पैर रखने को कहा। भगवान राम ने कहा, क्यों?
ने कहा मेरी छोटी सी नाव तेरा जादूगर पाँव, कैसे तुझे नाव में, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में। श्री राम कैसे बैठाऊं तुझे नाव में, मेरा आपका तेरा जादूगर पाँव, मेरी छोटी सी नाव। पता चले कि जैसे अहिल्या पत्थर से नारी, नारी पत्थर, आप क्या कर देते हैं, पहले मेरे इस कठवत में आप प्रभु जी अपने पाँव पखार लीजिए, रख दीजिए। तो क्या किया, अभी आजकल तो भैया जाती बारात तो पानी कैसे परोसते हैं, लो भैया पी लो, कोई सेवा। हाँ भैया भोजन लगा है, उधर जाइए ना, लगा है। पहले का न भाव है, न भोजन है, न पानी है। सोचिए भैया, बड़े ध्यान सुनिएगा, रिश्ता कब चलता है, सावधान। रिश्ता जब पान का पत्ता यदि पानी से हटा लिया जाए तो सूखा पड़ जाएगा। जब दोनों का पानी और प्रेम मिलेगा तब रिलेशन में बड़ा आनंद आएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए अब वह पाँव कैसे पखार रहा है, वही नामदेव जी करने जा रहे हैं यमुना जी की तट। बड़े ध्यान से सुनना। और अब वह अति आनंद उमंगे अनुरा गाय, अति आनंद भगवान की जय हो। पंडित जी आते हैं तो बहुत क्योंकि बड़ा अच्छा रहे तो खाली अरे भैया पंडित जी आ गए, न जानी पंडित जी के नाम से कैसे रच के चरण धाई ली। हालांकि महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज महाराज बस। अरे सेवा का भाव जानिए कभी भी। लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं कहते हैं, नारायण ने कहा मेरा स्वरूप तो ब्राह्मण है। जहाँ भी भगवान मिले हो, कहीं भी मिले हो, भक्तों से भगवान जब मिलते हैं तो नारायण कहाँ मिलते हैं, ब्राह्मण विप्र के रूप में। और यही विप्र का रूप हनुमान जी ने भी लंका में जब देखा, लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कोई सज्जन है, हेरते हेरते राम राम लिखा कुटियों पहुँच गए। तो उस समय यहाँ लंका के नगरी में स्वयं विभीषण भगवान के नाम को ऐसे ही प्रचार कर राम राम सीता राम जी राम जी राम जी कह रहे हैं। और इधर कौन है, क्रूर जी जो किरण के चाचा लगते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और क्रूर जी कंस के डर के मारी बड़े आड़े पूजा करते हैं, बड़े मन में करते हैं कहीं कंस सुन न ले, कहीं कंस सुन ले। वो भी भक्त हैं लेकिन आवाज से नहीं, बड़े ध्यान से मुग्ध होकर भगवान हथवो जोड़ के कंस न पहुंच जाए, ऐसे बड़े गुप्त में पूजा करते थे। और इधर कौन, हमारे विभीषण जी महाराज बड़े राम राम कहते। एक बार रावण को खबर हो गई कि खाता है मेरा, गाता है दुश्मन का। रावण आया, कहा विभीषण अरे भाई तुम तो मेरे सलाहकार हो, ये क्या अनादर कर रहे हो। विभीषण ने कहा भैया सुनो, रा लिख के सुनना और म लिख के एक हाथ के दूरी पर सुनना, जीरो। अरे भैया रा से रावण, म से मंदोदरी भाभी, रा से रावण, म से मंदोदरी भाभी। मैं भैया और भाभी को बसता हूँ और हृदय में भक्ति किसको, राम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छा ये बताइए भक्तों, अगर किसी के पत्नी का नाम